दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना है। फैसला किया है पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सालसी अदालत में भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। आलमी अदालत ने कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए खुद को तैयार करना है। समाजी और मुआशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। वजीर आजम की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में गुफ्तगू। कहा सवात में कीमती जानें जाया हुई। सियासत से बालातर होकर सूरत हाल का ईमानदारी से जायजा लेना है। 2022 के सैलाब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह हुए। खतरात से आगाही के निजाम से मुतल्लिक भी NDMA का अहम किरदार है। सैलाब के बाद इदारे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। बर वक्त मालूमात की फराहमी के लिए इकदाम काबिल तारीफ है। कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जल्द गजा जंगबंदी का इशारा। गजा में अगले हफ्ते जंगबंदी की उम्मीद है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गजा से यरगमालियों को घर वापस लाए हैं। ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान पर बहुत सख्त पाबंदियां आयद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म से गजा और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान जुलाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का सदर मुंतखब। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। सिफारतकारी और सालसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान डायलॉग के फ़रोग़ की हिमायत करता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसाइल पर बात करेगा। पाकिस्तान शफाफियत कमेटियों के दरमियान हम आहंगी के लिए किरदार अदा करें। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर जुडिशल कमीशन ने जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरफराज डोगर को 16 में से 9 वोट मिले। जस्टिस सरफराज डोगर की मुखालफत में 6 वोट दिए गए। जस्टिस जमाल मदुखल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। PTI के 2 अरकान ने भी जस्टिस मियां गुल हसन को वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनैद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी। जस्टिस रोज़ी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास की कार्रवाई के दौरान एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हक में राय दी। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और PTI के 2 मेंबरान जुडिशल कमीशन ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। आवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमतों में 2.5 रुपये कार्बन लेवी आयद। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहरी फट पड़े। नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट ने 1,28,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर ली। इंडेक्स 1,28,100 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 2,572 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
वजीर आजम का स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में अच्छी खबर आना खुशाइंद है। हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। कारोबारी तबके मुल्क की तरक्की में हुकूमत का भरपूर साथ दे रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारों को मजीद सहूलियात की फराहमी के हवाले से कोशां है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में संगे मील साबित होगा। पीटीआई गिरफ्तार क़यादत का जेल से खर्च मुज़ाकरात की अपील कर दी। हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं को मुज़ाकरात का मशवरा। मुल्क के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। सियासी और मुक़र्ररा सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। खत का मतन। खत पर शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के दस्तखत मौजूद। उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद भी मुज़ाकरात के हामी। ये तहरीक चलाएं, उसे पूरी सख्ती के साथ जो है उसे रोका जाएगा और उसके लिए जो भी करना जो है वो मुनासिब और मौसर हुआ वो किया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि सीनियर मोस्ट वो है जो सीनियरिटी पे मौजूद है, बल्कि सीनियर मोस्ट वो होगा जो अमंग 3 सीनियर मोस्ट जो है वो तो बेस्ट होगा। ठीक है, ये फैसला जो है वो किसी अपना पार्लियामेंट ने किया है, ये फैसला जो है ये किसी अपना पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये फैसला मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया है। पीटीआई ने तहरीक चलाई तो पूरी सख्ती के साथ रोका जाएगा। हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी। बानी जिस हाल को पहुंचे हैं उसमें किसी का अमल दखल नहीं। जंग से बानी की रिहाई के चांस कम हुए न ज्यादा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं, सीनियरिटी का फैसला जजों ने किया। 3 सीनियर तरीन जजों में से जो ज्यादा बेहतर होगा वो चीफ जस्टिस होगा। इसी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और बाकी चीफ जस्टिस बने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसलिए गलत हैं, वो एक मखसूस लॉबी की मर्जी से नहीं बने। हुकूमत को 2 या 3 साल मिल जाएं तो मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। हुकूमत के 5 से 10 साल भी हो सकते हैं। जून में महंगाई की शरह 3.2% रही। रवा माली साल महंगाई की तवक्को 7.5% है। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बना। FBR महसूलात में 26% इजाफा हुआ। हमने अपने अहदाफ हासिल किए। कोई मिनी बजट भी नहीं आया। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल असर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, हमारे लिए टैक्स देने वाला सबसे अहम है। टैक्स देने वाला ही मुल्की निज़ाम चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोशिश है टैक्स देने वाले को तंग ना किया जाए। टैक्स चोरी करने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बानी पीटीआई के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरजाना केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बानी पीटीआई ने अदालती दायरा इख्तियार सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हरजाना केस की कार्रवाई अपील पर फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ही हरजाना केस की समाअत कर सकती है। एडिशनल सेशन जज की अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज किया गया। एडिशनल सेशन जज ने एतराज मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के अहकामात कलअदम करार दे। बानी पीटीआई की दरख्वास्त में इस्तदा। हुकूमत बानी पीटीआई को माइनस करना चाहती है। बानी को हकूक नहीं दिए जा रहे। बानी ने कहा, 26वीं तरमीम के नताइज आना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी गई है। पंजाब असेंबली में हमारे 26 अरकान को बैन कर दिया गया है। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। बानी ने कहा, 27वीं तरमीम से बेहतर है बादशाहत कायम कर दी जाए। बानी पीटीआई ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। बानी पीटीआई की हर तहरीक में साथ खड़े हैं। अली माखान की मीडिया से गुफ्तगू।
इलेक्शन में जो हमारा हिस्सा था वो उठाकर किसी और को दे दिया गया। 26वीं तरमीम से पहले हालात कुछ और थे, अब अलग हैं। इलेक्शन कमीशन को अब चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले तो ये इंतशारी है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सफारतखाने का दौरा। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ हमदर्दी और यकजहती का अयादा। ताज़ियती किताब में इसराइली जारियत से मुतालिक तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म का इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद होने वालों को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी कौम की इस्तिकामत और हौसले को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। शहदा के लिए बुलंदी दर्जात और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 अरकान असम्बली को हल्फ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक नहीं की गई। आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस मजीद नशिस्तों की हकदार है। वकील के दलाइल, आप इलेक्शन कमीशन जाएं फिर यहाँ आएँ। आपको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें चाहिए या अकलियतों की? अदालत का इस्तफसार। वकील ने कहा, जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। वकील पीटीआई की अदालत से अरकान असम्बली का हल्फ रोकने की इस्तदा। अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले और जाम वक्त के बाद इजाफी नशिस्तों का फैसला होगा। सियासी जमातों के इतराज़ पर इजाफी नशिस्तों का कोटा असर-ए-नो निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले की तफसीली और मुसद्दिका कॉपी मौसूल नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लीगल टीम की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा आराई का मामला। मुअत्तल 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुअत्तल अरकान की रुकनियत खत्म करने के लिए स्पीकर ऑफिस की सूबाई वजारत कानून से मुशावरत। अरकान की रुकनियत पार्लिमानी लीडर के फैसले की खिलाफ वर्जी करने पर खत्म किए जाने का इम्कान। स्पीकर ऑफिस रेफरेंस आशूरा के बाद भिजवा सकता है। वज़ीर ख़जाना की FFD कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। आलमी मालियाती निज़ाम में इंसाफ और शमूलियत बढ़ाने बारे ज़रूरत पर जोर। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत है। तरक्की पज़ीर मुल्क कर्ज़ और माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर है। तरक्याती अहदाफ के लिए निजी शोबे की शमूलियत नागुज़ीर है। मुअस्सर और मुनसिफाना माली मुआवनत वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। पाकिस्तान की मैशत के लिए इक़दामात को उजागर किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए अहम इक़दाम। फेक न्यूज़ की मॉनिटरिंग और रोकथाम के लिए पहली मरतबा नया सिस्टम नाफिज। स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया अकाउंट पर मुतनाज़े मवाद की तशहीर करने वाले अफराद की ट्रेसिंग जारी। मुहर्रम उल हराम के दौरान पंजाब में पहली मरतबा साइबर पेट्रोलिंग का आगाज। मरियम नवाज की ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। अशरा मुहर्रम उल हराम हसास है, कोताही की कतन कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वस्तों में फितना। हिंदुस्तान का बैंक, तहसील ऑफिस और दफातर पर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 16 साल नौजवान जब हक 7 अफराद जख्मी। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद बिन का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। FC, CTD और लेविस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। दहशतगर्द पसपा हो गए। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला सिंह की मस्तूम हमले की शदीद मजम्मत। मुराद अली शाह ने कहा मासूम जानों का ज़िया नाकाबिल बर्दाश्त है। दुख की घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात, तालीमी इदारों से मुतल्लिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, इल्म अदब के सरचश्मे मुआशरे की रूह होते हैं, मुआशरे को इंतहा पसंदी जैसे मर्ज से पाक होना चाहिए। इंतहा पसंदी से पाक मुआशरे से ही हमारा हकीकी मस्बत इमेज दुनिया के सामने उभरेगा। इदारों के नज़्म नस्क और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए जल्द कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक की मुलाकात। एजाजुल हक ने शहबाज शरीफ को बजट की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में मुतल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू की गई।